औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत इमाम हुसैन के हवाले से तीन अशकाल पैदा किए जा रहे हैं। पहला ये है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक नफ्स इंसानी का कत्ल है। चूँकि कत्ल का अमल हराम है, इसलिए कुफर करार नहीं दिया जा सकता। दूसरा शिकाल ये आ रहा है कि वाक़या करबला एक तारीख़ी किस्सा है। तीसरा शिकाल ये है कि क्या यज़ीद इस वाक़या में बराह रास्त शामिल है या हुक्मन शामिल है। ये तीन अशकाल ऐसे हैं जो अब हमारे मुआशरे में गर्दिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया ने आकर इन लोगों को बेनकाब कर दिया जो बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम और बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम रखने वाले लोग हैं। वो सब इनका दफ़ा कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या होना चाहिए? क्या वाक़या ही हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने वाला या करवाने वाला काफ़र नहीं है और ये कत्ल और ये शहादत नफ्स इंसानी का कत्ल और शहादत है, वो काफ़र नहीं है। दरअसल यज़ीद और उसके हवारियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश में काफ़ी उलमा इकराम सरगर्म है। अहले बैत के साथ करबला में रवा रखे गए सलूक से ये मसला कत्ल नफ्स इंसानी का नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत का है। जो अज़ियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई गई, इसके बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने वाला, अज़ियत पहुँचाने के फ़ेल का इर्तिकाब करने वाला, अज़ियत पहुँचाने के लिए हुक्म सादर करने वाला काफ़र हो जाता है। तो अब यज़ीद के लिए जो तौबा के रास्ते ढूंढ रहा है, कत्ल को कत्ले नफ्स इंसानी करार देकर कुफर से निकालने का रास्ता ढूंढ रहा है, मुख्तलिफ़ मोशगाफियों को ढूंढ रहा है कि इसके ज़रिए यज़ीद के लिए हमदर्दी मिल जाए और उसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में लगा हुआ है, ये तो मेरी समझ से बालातर है। शेखुल इस्लाम हज़रत डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने इस कभी ख़यालात की कुरान व हदीस की रोशनी में वज़ाहत यूँ फरमाई है कि शहादत हुसैन को आम नफ्स इंसानी का कत्ल करार देने वाले लोगों, क्या आपको हो गया है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अरशादात आप भूल गए हो और एक लानती इंसान का दफ़ा करने लग गए हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इतरत पाक और हसनैन करीमैन अलैहिस्सलामुल्लाह के लिए ये नहीं फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहिब्बुल्लाह मिन अहबल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन को महबूब रखता है, अल्लाह उससे महबूब रखता है। क्या है ये बातें हम सब भूल गए हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, आप फरमाते हैं, इब्ने माजा बाब फ़ज़ाइल असहाब रकम 143 में, जिसने हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। शहादत हुसैन को नफ्स इंसानी के कत्ल के तनाज़र में नहीं देखा जाएगा बल्कि उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के तनाज़र में देखना होगा और देखा जाएगा कि हुसैन से बुग़्ज़ रखना है
वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। जो हुसैन से नफ़रत करता है वो मुझसे नफ़रत करता है। जो हुसैन को अज़ियत देता है वो मुझे अज़ियत देता है। और इनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या फ़रमाया है? सूरह निसा आयत नंबर 8 में फ़रमाते हैं, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना, बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसनैन करीमैन का हाथ पकड़कर फरमाया, क्या फरमाते हैं मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जामिया तिरमिज़ी शरीफ अबवाब अनमनाफ रकम 3733, जिसने मुझसे और इन दोनों से मोहब्बत की और उनके वालिदैन से मोहब्बत की, वो क़यामत के दिन मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा, यानी क़यामत के दिन मेरे ग़ुलामों की तरह मेरे साथ होगा। इनकी शान में ऐसी बेशुमार अहादीस मुबारका मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ बाब अल मनाक़ब रकम 3769 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं उन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। मैं इन दोनों से मोहब्बत करने वाले से भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत कर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर इनका ख्याल रखने की नसीहत फरमाई कि मेरे हुसैन का दिल ना टूटे। और फिर भी हम शहादत इमाम हुसैन को नफ्स इंसानी के कत्ल के शरई हुक्म में ठोंकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जब आप मदीना की गलियों में हुसैन करीम अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठाकर निकल कर बाहर आकर फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो इनसे मोहब्बत करे। और इस फरमान के ज़रिए उम्मत को एक ख़ास पैगाम दे रहे हैं। याद रखो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुसैन करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक से फितरी मोहब्बत नहीं थी, दादे पोते वाली मोहब्बत नहीं थी, नाने की नवासियों वाली मोहब्बत नहीं थी। उनसे एक ऐसी बुलंद मोहब्बत थी जो हमारी शरीयत का एक हिस्सा बन चुकी है, जो हमारे दीन का एक हिस्सा बन चुकी है। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इतनी मोहब्बत की और बार बार इनसे मोहब्बत करने का हुक्म फरमाया। और यहाँ तक फरमाया कि जिन्होंने इनसे मोहब्बत की उसकी मुझसे मोहब्बत है, जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ किया उसका मुझसे बुग़्ज़ है, जिन्होंने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की, तो जिन्होंने मुझसे जंग की उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जंग की। जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा मेरे साथ बुग़्ज़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बुग़्ज़। तो ऐसा फरमाने के बावजूद भी उन्होंने करबला मोहल्ला में क्या किया? ये यज़ीद ने तो किया। आप तो सब कहते हैं कि यो तो इब्ने ज़ियाद ने किया। आइंदा नशिस्तों में आपको इंशाअल्लाह खुल कर बता दूंगा कि यज़ीद के हुक्म के ख़त भी आपको दिखा दूंगा, यज़ीद का सब कुछ आपको दिखा दूंगा। लेकिन सोचिए, ज़रा सोचिए, गौर फरमाइए कि अपने बड़ों को बरी करवाने के लिए, अपने बड़ों पर ये इल्ज़ाम उतरवाने के लिए अपनी आक़िबत तबाह ना कर लें। उसने तो अपनी आक़िबत तबाह कर ली है, आप अपनी आक़िबत बचा लें, अपनी आखिरत बचा लें। जिनको मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों पर उठा रहे हैं, आप उनके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं? अफसोस, सद अफसोस। तो क्या इनको कैसे हम बख्शवा सकते हैं? कैसे यज़ीद को या यज़ीद के हवारियों को कैसे हम बरी करवा सकते हैं? तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से डरो और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल करो। मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब वो हदीसों को ठुकरा रहे हैं और बाबों की किताबों पर इनके हवाले दे रहे हैं। आइंदा नशिस्त में मैं आपको हवाले भी पेश करूँगा
अताउल्लाह बंदियालवी साहब जो फरमा रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनको तो अताउल्लाह बंदियालवी जजीदी कहना चाहिए। वो वाकई ही ऐसा कुछ कर चुके हैं और बन चुके हैं। तो इसके साथ ही ये है नफ्से इंसानी के कत्ल के बारे में मैंने बताया है कि ये नफसानी कत्ल, नफ्से इंसानी कत्ल नहीं, ये सोची समझी साजिश के तहत एक शहादत की गई है, एक ख़ानदान को कत्ल किया गया है। तो आइंदा नशिस्त में इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाक़या एक किस्सा है, एक तारीख़ी वाक़या है। इसके बारे में भी मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा। उसके बाद तीसरी नशिस्त में यजीद को मैं बताऊंगा ये को लोग कैसे बरी करते हैं और हम कैसे उनको जहन्नम में धकेलते हैं, ये इनकी मैं कैसे हवा निकालूँगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, सेहत दे और ये पैगाम मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।